बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल मिस हिना में वेलकम कहती हूँ। तो क्लास हम लोगों का क्लास 9 मैथ सिंटैक्स बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 4 फैक्टराइजेशन कंटिन्यू है, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है ना। इससे पहले दो पार्ट में कंप्लीट करवा चुकी हूँ क्वेश्चन नंबर 2 के, वो मेरी प्लेलिस्ट में मौजूद है। जिन लोगों ने कंप्लीट नहीं किया है वो प्लेलिस्ट से देखकर बखूबी कंप्लीट कर सकते हैं। तो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3। तो पार्ट 3 में देखिएगा क्लास, यहाँ पर हमारे पास फैक्टराइज हमें करने हैं और हमारे पास सिर्फ दो टर्म गिवन है जबकि बीच में प्लस साइन है। तो पहले तो हम देख लेते हैं कि अगर इन दोनों में कोई कॉमन आ रहा है तो हम कॉमन ले लेते हैं, अगर कॉमन नहीं है तो फिर हम, चूंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है, 4 भी परफेक्ट स्क्वायर है, 625 भी परफेक्ट स्क्वायर है, तो हम इजीली इनका स्क्वायर लेकर आगे फिर अपना a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पर बना सकते हैं। तो कॉमन तो कुछ भी नहीं आ रहा है, क्योंकि फोर के टेबल में 625 नहीं आ सकता। ये नंबर इवन है, ये नंबर ऑड है, तो इवन और ऑड नंबर एक टेबल में नहीं आते हैं, तो यहाँ पर कोई भी कॉमन नहीं है। तो अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर इसको परफेक्ट स्क्वायर कैसे बना सकते हैं हम। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं 2 का स्क्वायर लूँ, 2 को ब्रेक कर सकती हूँ मैं, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होता है 4। इसी तरह t की पावर यहाँ 4 लिखी हुई है, इसको भी ब्रेक किया जा सकता है, इसका होल स्क्वायर बना लेते हैं। इसी तरह से यहाँ अगर हम देखें 625 को, तो 625 का स्क्वायर होता है, यानी अगर मैं 25 को 25 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरा आता है 625। तो ये है 25 का स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं दोनों का होल स्क्वायर मैंने बना लिया है। तो अब यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला इजीली अप्लाई हो सकता है, क्योंकि मेरे पास फर्स्ट टर्म का स्क्वायर भी आ चुका है, लास्ट टर्म का स्क्वायर भी आ चुका है। हाँ, यहाँ पर बीच की टर्म नहीं दी हुई है 2ab, वो हम खुद से बनाएंगे। ठीक है, खुद से ऐड करेंगे और खुद से ही सब्ट्रैक्ट करेंगे, जैसे कि शुरू से हम करते आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लिख लेंगे अपना, कौन सा, a प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जी, तो a प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट टर्म का भी स्क्वायर मौजूद है, लास्ट टर्म का भी स्क्वायर मौजूद है, और मिड टर्म हम खुद से बनाएंगे। तो लिख लेते हैं, फर्स्ट टर्म का ऑलरेडी स्क्वायर है, लास्ट टर्म का भी स्क्वायर है मेरे पास, अब बीच के टर्म मैं खुद से बनाऊंगी। तो मैं यहाँ पर लिखूंगी प्लस 2a, क्योंकि यहाँ पर बीच की टर्म नहीं है तो बीच की टर्म हम खुद से ऐड कर रहे हैं। ए बी का मतलब ये वाली टर्म, मेरी शुरू वाली टर्म क्या है, ए है और ये बी है, तो मैं ए की प्लेस में ये पुट कर दूंगी 2t स्क्वायर, और बी की प्लेस में क्या आ जाएगा 25। ये देख सकते हैं। ठीक है, अब चूंकि ये चीज मैंने अपनी तरफ से ऐड की है, क्वेश्चन में मौजूद नहीं थी, तो मैं इसको अपनी तरफ से सब्ट्रैक्ट भी कर दूंगी। तो हम सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं, माइनस 2t स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 25। ठीक है, सेम यही चीज जो मैंने ऐड की थी वही चीज मैंने यहाँ पर क्या कर दी है, सब्ट्रैक्ट कर दी है। ठीक है, अब ये इक्वेशन मेरी क्या हो गई, बैलेंस हो गई। अब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक तो मेरा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो कि इक्वल है a प्लस बी होल स्क्वायर के। यानी इसे मैं, जैसे कि फॉर्मूला क्लोज हुआ है a प्लस बी होल स्क्वायर में, मैं अपना क्वेश्चन भी यहाँ पर क्लोज कर सकती हूँ इस फॉर्म में, a प्लस बी होल स्क्वायर। तो फॉर्मूले के मुताबिक मेरा a किसके इक्वल है, 2t स्क्वायर के, और b किसके इक्वल है 25 के। तो मैं क्लोज कर लेती हूँ, 2t स्क्वायर प्लस 25, यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म का होल स्क्वायर। अब मैंने इसको इस फॉर्म में लिख लिया है अपने क्वेश्चन को। ठीक है, उसके बाद आगे मैं यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लेती हूँ। तो ये देखें, 2 टू हो जाएगा 4, और 4 को जब मैं 25 से मल्टीप्लाई करूंगी, ठीक है ना, 4 को जब मैं 25 से मल्टीप्लाई करूंगी तो देख ले मेरा क्या आएगा आंसर,
4 5 are 20, 4 2 are 8 9 10, 100। मेरा यहाँ पर आ जाएगा 100 टी स्क्वायर, ठीक है ना, टी स्क्वायर भी लगा हुआ है। 2 2 जा 4 और 4 को 25 से मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे मिला 100 टी स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस ब्रैकेट का तो होल स्क्वायर मौजूद है, जबकि यहाँ पर सिर्फ टी के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। अगर यहाँ पर भी होल स्क्वायर बना लूं तो बीच में माइनस का साइन है, मेरे पास फॉर्मूला कौन सा अप्लाई हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो देखिए इस टर्म का तो होल स्क्वायर है, ये तो हम लिखा रहने देंगे ऐसे, जबकि इसका मैं होल स्क्वायर बना सकती हूँ। वो कैसे कि 100 जो स्क्वायर है वो किसका है, tan का स्क्वायर है, यानी tan को 10 से मल्टीप्लाई करने पर 100 आता है। तो मैं यहाँ 100 के बजाय 10 लिख लेती हूँ, tan t, और इसका मैं होल स्क्वायर कर देती हूँ। ठीक है ना, ये स्क्वायर जब 10 पर अप्लाई होगा तो 100 हो जाएगा, t पर अप्लाई होगा तो t की पावर स्क्वायर आ जाएगी। तो दोनों का होल स्क्वायर मैंने कर दिया है। अब मैं यहाँ पर अपना फॉर्मूला लगा सकती हूँ, कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो कि इक्वल है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो अब मुझे अपने क्वेश्चन को इस फॉर्म में लिखना है। ये पूरी टर्म मेरी किसके इक्वल है, ए के, और ये पूरी टर्म किसके इक्वल है, बी के। देखिए ये पूरी टर्म किसके इक्वल है, ए के, और ये बी के इक्वल है। तो जहां जहां ए है वहां मैं ये वाली ब्रैकेट, और जहां बी है वहां ये वाली ब्रैकेट पुट कर देती हूँ। तो ए की प्लेस में आ जाएगा 2t स्क्वायर प्लस 25 पहले आ जाएगा प्लस, ये ए की जगह पे मैंने ए की ब्रैकेट लिखी, पहले हम लिखेंगे प्लस tan t, यानी बी की जगह पे मैंने लिख दिया अपनी ये वाली ब्रैकेट tan t प्लस बी। उसके बाद सेकंड ब्रैकेट में फिर दोबारा से ए लिखूंगी, तो हो जाएगा 2t स्क्वायर प्लस 25, और उसके बाद एक बार आ जाएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा माइनस tan t। ठीक है, तो क्लास यहाँ पर देखें हमारे फैक्टर्स तकरीबन बन चुके हैं। वैसे तो ये भी आंसर सही होगा, अगर आप इसको आंसर लिखेंगे तो ये आंसर बिल्कुल ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इसको अरेंज कर लेते हैं। मतलब मैं tan t को पहले ले आती हूँ, t यानी t को t के पास लिख लेती हूँ, नंबर को बाद में लिख लेती हूँ, बस इतनी सी बात। अगर आप नहीं भी लिखते तो इट्स ओके, ये भी आंसर होगा, गलत नहीं होगा आपका। लेकिन चले हम अरेंज कर लेते हैं। ये होगा 2t स्क्वायर प्लस tan t प्लस 25, यहां भी अरेंज कर लेते हैं हम, t के पास t को ले आते हैं, 2t स्क्वायर माइनस tan t प्लस 25, बस यही मेरा आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो क्लास आ गए क्वेश्चन नंबर 2 के लास्ट पार्ट यानी कि पार्ट 4 की तरफ। तो देख सकते हैं आप पार्ट 4 भी हमारे पास दो टर्म्स गिवन है यहाँ पर, और यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, कॉमन भी नहीं है। तो फिर ऐसी सूरत में हम इनका परफेक्ट स्क्वायर लेते हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 2 का है, और 1 तो 1 ही का स्क्वायर होता है, क्योंकि 1 का तो हम इजीली 1 स्क्वायर बना सकते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर अगर मैं 4 को ब्रेक करती हूँ तो ये 2 में हो जाएगा, इसी तरह t की पावर 4 है वो 2 में हो जाएगी, तो उसका होल स्क्वायर बन सकता है इजीली। तो अगेन जब स्क्वायर अंदर अप्लाई होगा तो दोबारा से हमारे पास क्वेश्चन की फॉर्म आ जाएगी। इसी तरह से यहाँ 1 का भी मैं स्क्वायर बना लेती हूँ। अब देखिए मेरे पास फर्स्ट टर्म का भी स्क्वायर आ गया, लास्ट टर्म का भी स्क्वायर आ गया, मिड की टर्म यहाँ क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो वो जो मिड की टर्म है, जो बीच की टर्म है, वो हम खुद से बनाएंगे, खुद से ऐड करेंगे फॉर्मूले के मुताबिक, और खुद से ही उसको सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। पहले तो हम लिख लेते हैं अपना फॉर्मूला जो हम इस क्वेश्चन में अप्लाई करने जा रहे हैं, वो है a प्लस बी होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर जो कि इक्वल है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। जी
तो यहाँ पर देखिए हमारे पास फर्स्ट टर्म का स्क्वायर है, लास्ट टर्म का स्क्वायर है, जो कि ऑलरेडी मौजूद है। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर भी मौजूद है, लास्ट टर्म का भी स्क्वायर मौजूद है। सिर्फ और सिर्फ क्या नहीं है, बीच की टर्म नहीं है, वो हम खुद से ऐड करेंगे और खुद से ही सब्ट्रैक्ट भी। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, लास्ट टर्म का स्क्वायर भी लिखा हुआ है, बीच की टर्म हम खुद से ऐड करेंगे। तो बीच की टर्म मेरी क्या है, 2ab। मैंने लगाया 2a की प्लेस में मेरा ये है और b की प्लेस में मैं लिख दूंगी ये। तो a की जगह पे क्या लिख दूंगी, 2t स्क्वायर, और b की प्लेस में लिख दूंगी 1। तो क्लास आप देख सकते हैं ये वाली वैल्यू मैंने खुद से लिखी है, बीच वाली क्वेश्चन में मौजूद नहीं थी। क्वेश्चन में मेरे पास सिर्फ ये दो टर्म थी, ये बीच वाली टर्म नहीं थी, क्योंकि फॉर्मूला मुझे बनाना था, इसलिए बीच की टर्म मैंने खुद से ऐड की। अब मैं इसी टर्म को सब्ट्रैक्ट भी कर दूंगी। तो लीजिए आगे हम सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं। ये देख सकते हैं आप, मैंने इसको सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। अब देखिए यहां से लेकर यहां तक तो मेरा फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ये फॉर्मूले में क्लोज है, देखिए ये फॉर्मूला जो है इस शक्ल में लिखा हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर ये लिखा हुआ है ए प्लस बी होल स्क्वायर। मुझे ये फैक्टर्स की फॉर्म लिखनी है। फैक्टर की फॉर्म क्या, ए प्लस बी होल स्क्वायर। ए प्लस बी होल स्क्वायर का मतलब है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म का होल स्क्वायर। तो फर्स्ट टर्म मेरी है 2t स्क्वायर और लास्ट टर्म क्या है 1, इनका होल स्क्वायर कर लेते हैं। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 2 टू द 4 और 4 1 जा 4 हो जाएगा, और इसके साथ क्या लिखा हुआ है, टी स्क्वायर। तो देखिए क्लास यहाँ पर फर्स्ट टर्म का तो मेरे पास होल स्क्वायर ऑलरेडी मौजूद है, और लास्ट टर्म का होल स्क्वायर मैं बना सकती हूँ। क्योंकि 4 जो है वो किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है। तो मैं 4 के बदले यहाँ पर क्या लिख सकती हूँ, 2 लिख सकती हूँ। जी अब देखिए मेरे पास फर्स्ट टर्म का भी होल स्क्वायर हो गया और लास्ट टर्म का भी होल स्क्वायर हो गया। जब ये स्क्वायर दोबारा से स्क्वायर होगा तो 2 टू का 4 हो जाएगा, टी पर आएगा तो टी की पावर स्क्वायर मौजूद है। अब यहाँ पर मैं फॉर्मूला अप्लाई कर सकती हूँ, कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो लिख लेते हैं फॉर्मूला, जो कि इक्वल है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, किसके इक्वल है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस। तो देखिए ये इस फॉर्म में मेरे पास ऑलरेडी लिखा हुआ है मेरा क्वेश्चन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये पूरी टर्म ए स्क्वायर के इक्वल है और ये पूरी टर्म बी स्क्वायर को शो कर रही है। यानी इस पूरी टर्म को हमने ए कह दिया, इसको बी कह दिया, ठीक है ना। ये पूरी टर्म का होल स्क्वायर यानी कि ए का स्क्वायर और ये बी का स्क्वायर। अब मुझे अपना इस फॉर्म में लिखना है क्वेश्चन फैक्टर की फॉर्म में। तो जहां जहां ए है वहां मैं ये ब्रैकेट लिख दूंगी, 2t स्क्वायर प्लस 1, ये ए की जगह पे ये ब्रैकेट आ गया, फिर प्लस का साइन, और फिर बी की प्लेस में ये वाली ब्रैकेट 2t, फिर नेक्स्ट ब्रैकेट में दोबारा से ए कॉपी करेंगे, हो जाएगा 2t स्क्वायर प्लस 1, और फिर फॉर्मूले के मुताबिक क्या है, माइनस साइन, और बी की प्लेस में मैं क्या लिखूंगी, 2t। इस तरीके से देखें क्लास, मैं आपको फिर कहूंगी कि यहाँ पर आंसर आपका कंप्लीटली आ चुका है। लेकिन फर्दर इसको आप अरेंजमेंट कर सकते हैं, चाहे जो उसको पहले दिया है उसको बाद में ले लें, आप टी के पास टी को ले लें, 1 को लास्ट में लिख दें, ये भी कर सकते हैं। और अगर आप फर्ज करें ऐसा नहीं भी करते अरेंजमेंट, आप यहीं पर आंसर लिखना चाहें तो भी आपका आंसर होगा, वो भी रॉन्ग नहीं होगा। लेकिन चले हम इसको फर्दर अरेंज कर देते हैं। टी के पास में टी को ले आती हूँ तो ये हो जाएगा प्लस 2t, 1 को लास्ट में लिख देती हूँ। इसी तरह यहां भी यही कर लेती हूँ, 2t स्क्वायर माइनस टी को पहले ले आती हूँ 2t को, और प्लस 1 को लिख लेती हूँ लास्ट में। तो ये देख सकते हैं अरेंजमेंट हो चुकी है और ये फैक्टर की फॉर्म आ चुकी है मेरी। बस यही मेरा आंसर होगा। तो क्लास यहाँ पर मेरा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हुआ। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा और इसके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपनी नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। तो जब तक के लिए आप जितना भी हो चुका है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, उनकी प्रैक्टिस खूब अच्छी से कीजिए। बार बार वीडियो को वॉच कीजिए ताकि आपके फुली कॉन्सेप्ट क्लियर हो।
और प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस उतनी ही अच्छी तैयारी। तो मुझे दीजिएगा इजाज़त नेक्स्ट क्वेश्चन तक के लिए। बस जाने से पहले वही बात कि मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो हरगिज हरगिज नहीं भूलना है, वो तो लाजमी करना है, और ऑल पे भी क्लिक करना है साथ साथ, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप ले सके आप। और इसके अलावा जितना हो सके मेरी वीडियोस को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके भी और दूसरों के नॉलेज में भी इजाफा हो। मुझे दीजिएगा इजाज़त नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।